अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो के इंतज़ार में भी होंगे क्योंकि फ़िनलैंड ने फाइनली एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस कर दी है। यस, फ्रॉम 1 जनवरी 2025 फ़िनलैंड ने एप्लीकेशन फ़ीस लगा दी है। अब इसी के अकॉर्डिंगली मैं कुछ बात करूँगा और कुछ रूल्स और जो चेंज हुए हैं जो कि फ़ैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ़ैमिली वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। और थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया यहाँ पे कि ये सब क्यों हो रहा है, मैं वो आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, शॉर्ट और क्विक होगी ये वीडियो, कोई मैं फजूल की डिस्क्रिप्शन या इधर उधर की बात नहीं करूँगा, ना मैं बात घुमाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस हो गई है जिसकी अमाउंट 100 यूरोस है। ठीक है, तो मतलब इसमें ताम्प्रे यूनिवर्सिटी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी और आई थिंक LUT, वासा, ये सारी नहीं है इंक्लूड, जो कि सेपरेट इनटेक में एडमिशन ऑफर करती थी। लेकिन इसमें 1 जनवरी के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी और जॉइंट एप्लीकेशन जो है वो आ रही हैं ऑब्वियसली। तो अब उनमें ये एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस हो गई है, तो मतलब जिन्होंने उसमें अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन फ़ीस देंगे। अब हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है, तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है और एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपसे डिस्कस करूँ, तो पॉजिटिव पॉइंट मेरे ओपिनियन में ये है कि अब जो मेरिट बनेगा ना वो प्योर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि जो अभी फजूल में बैठे बैठे अप्लाई कर देते हैं, जाना जुना उन्होंने होता कोई नहीं। ठीक है, अभी शोशाबाजी में वो अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे लोग 100 यूरोस तो नहीं देंगे भाई, ये चीज़ तो कंफर्म है। तो मतलब क्या हुआ कि प्योर लोग अप्लाई करेंगे जो कि वाकई फ़िनलैंड को लेके सीरियस हैं, जो फ़िनलैंड आना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस रिड्यूस होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट भी रिड्यूस होगा। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि ये चीज़ 2 साल से चलती आ रही थी कि फ़िनलैंड एप्लीकेशन फ़ीस इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस साल 2 सालों के बाद फाइनली इन्होंने वो स्टेप ले लिया है। तो इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो सिनेरियो बन सकता है, जो समझ आ रही है, वो ये कि ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस तो रिड्यूस होंगी, तो मे बी मेरिट भी रिड्यूस हो जाए। अब वजह इसकी क्या है? वजह ये है कि अब लोग जो है ना वो उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करेंगे जो कि सेपरेट में थी। फॉर एग्जांपल ऑल्टो, ताम्प्रे, LUT, वासा, एक दो और है, मुझे सबका आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो है ना अब लोग मोस्टली उनमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 यूरो सब नहीं भरेंगे, तो जॉइंट एप्लीकेशन में चांस बन सकता है इसमें, अगर इस सिनेरियो में देखा जाए। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। अब एप्लीकेशन फ़ीस और जो मैंने बताया कि अब फजूल लोग अप्लाई नहीं करेंगे, इसकी एक हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक बच्चा था, उसने यहाँ पे अप्लाई किया PhD के लिए। अब वल्लाह आलम वो डिज़र्विंग था नहीं था, क्या सिनेरियो था उसका, लेकिन उसको प्रोफेसर ने रिस्पॉन्ड ये किया कि मैं आपकी कम्युनिटी से, ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी से अब एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करूँगा फॉर PhD। ठीक है, जो कि एक पेड जॉब होती है, इसमें स्टाइपेंड आपको ऑफर होता है। वजह उसने ये बताई कि मैंने आपकी कम्युनिटी से पहले ही 2 बच्चों को रिस्पॉन्ड किया था पॉजिटिवली, मैंने उनके लिए सारा काम किया, उनको मैंने एक जॉब ऑफ़र की, फिर बाद में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और अल्लाह के बंदो घट्टो घट ऐ तेनों दसते तुसी आना कि नहीं आना, वो बेचारा ताड़े इंतजार से इतने बैठा रहे। मतलब ऐसे तो ये लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये रूल्स तो चेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फैमिली वालों की कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना यार इन सब चीज़ों से, वो फैमिलीज़ हो रही हैं जो डिज़र्विंग है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी ये एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैं हूँ, ठीक है, ये कंसिडर कर लें कि ये मेरी स्पाउस है, मैं यहाँ पे आया हूँ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और ये मेरी स्पाउस है। अब ये कहती हैं जी कि मैंने भी पढ़ना है, मेरा पढ़ने का दिल कर रहा है। अब पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली ये था कि पढ़ लो, कोई फ़ीस नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इन्होंने पढ़ना है, इनको स्कॉलरशिप नहीं ऑफ़र होती, तो जितनी फ़ीस इनकी है वो इन्होंने पे करनी होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी और मेजर चेंजिंग आई है, वो ये है। दूसरी चीज़ ये कि जो बंदे फ़िनलैंड में वर्क परमिट के ऊपर आ रहे थे उनका भी ये कहा जा रहा है कि अगर वो यहाँ पे आके स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो वो भी फ़ीस देंगे, जो कि पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली ये था कि अगर एक बंदा वर्क परमिट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी ये टाइप का वर्क परमिट है,
तो वो फ़ीस नहीं देगा, लेकिन अब वो भी फ़ीस देगा, यही कहा जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर कि अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मैं फ़िनलैंड में पहुँच गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं दोबारा अप्लाई कर लूँ, ठीक है, मैं किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और प्रोग्राम में चला जाऊँ, ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है। तो टेक्निकली होना तो ये चाहिए कि मेरे पास ईयू का रेजिडेंस परमिट है तो मैं एप्लीकेशन फ़ीस ना दूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगा, कि अगर आपके पास फर्स्ट रेजिडेंस परमिट स्टडीज़ का है तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। अब इसकी भी जो रीज़न थी ना, थोड़ी बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैं साथ साथ एग्जाम्पल इस तरह से कोट कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हैं, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं लगती, ठीक है, वो अपने लिए बेहतर सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम वर्क परमिट के ऊपर चेंज कर लें अपना परमिट, ताकि हमारी जो फ़ीस है वो माफ़ हो जाए, ठीक है। अब उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग कि वो अपने लिए सोच रहे हैं कि उनकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा फ़ीस अरेंज करना होता भी मुश्किल है थोड़ा ना, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ठीक सोच रहे हैं। लेकिन अगर इनके अकॉर्डिंगली देखा जाए, पीआर और पासपोर्ट के हवाले से देखा जाए, तो ये एक नेगेटिव थिंग है। तो इस वजह से कि जब आप जाते हो ना कल को फिर पीआर और पासपोर्ट के लिए, तो वो आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाल के देखते हैं। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, 2 साल मास्टर्स के लिए आया हूँ मैं, मेरे पास 2 साल का स्टडी परमिट है, लेकिन 1 साल के बाद मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाता है, मैं उसकी बेसिस के ऊपर मैं वर्क परमिट ले लेता हूँ। तो जब मैं कल को पीआर के लिए जाऊँगा, वो मुझसे पूछेंगे कि भाई तू यहाँ पे आया था, ये तेरा स्टडी पर्पस था 2 साल का, ठीक है, 2 साल के बाद तो तुझे ऑब्वियसली पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाना था, तो तूने 2 साल अपना जो तेरा मेन पर्पस था वो नहीं पूरा किया, ठीक है, तो अपने पर्पस से हट गया, तो इसका मतलब तू लॉयल नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी मैं अपनी फ़ीस माफ़ करवा रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन होगा तो यही लीगली ना कि यार मैं जिस पर्पज़ के लिए आया था मैंने वो पूरा नहीं किया। तो इस वजह से ये सारी मेजर चेंजिंग्स आ रही हैं बहुत जल्दी, और ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं, ठीक है। मैं इसमें किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं कोट कर रहा, मैं अपने आप को एक बीस में इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये हमारी वजह से ही हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि यार जो डिज़र्विंग बच्चे हैं ना, ठीक है, अब इसमें मैं वो नेगेटिव पॉइंट इंक्लूड करता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस का, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डिज़र्विंग है, लेकिन वो 100 यूरो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनका क्या होगा, वो तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते। तो पिछले सालों से, अब लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था 64,000 एप्लीकेशंस थी, आप लोग यकीन करोगे 64,000, उससे लास्ट ईयर 32 या 33,000 थी, तो कितना बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है। तो अब वो जो लोग ये सारी हरकतें कर रहे थे, बैठ के अप्लाई कर देते हैं, ऑफ़र आ जाती है, जाते नहीं हैं, तो अब ये जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की कैटेगरी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनका क्या होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह जो फैमिली बेनिफिट्स थे, जो कि डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, उनका क्या होगा। खैर फैमिलीज़ वालों के ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर मैं कंप्लीट प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जब एप्लीकेशंस का राउंड ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे और वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही होगी आप लोगों की, तब मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे स्कैम्स चल क्या क्या रहे हैं, ताकि आप लोगों को रियलिटी का आइडिया हो कि हमने आके किन किन चीज़ों से बचना है, ठीक है। बाकी एडवाइस मेरी ये है कि जिन लोगों के प्रोग्राम्स जॉइंट एप्लीकेशन में हैं और जो लोग 100 यूरो से डर रहे हैं वो डरे ना, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानियों की नेचर का पता है, ठीक है, सब भागेंगे फ्री वालों की तरफ, ठीक है। जॉइंट एप्लीकेशन में मेरे हिसाब से अमाउंट रिड्यूस होगी एप्लीकेशंस की, तो मे बी चांस ब्राइट हो, ठीक है। इस वजह से डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन इस काबिल है, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, लगता क्या है, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को फुल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करें इनके सामने। मोस्ट प्रोबेबली इस बार सिलेक्शन होगी, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस इंट्रोड्यूस हो गई है। बाकी मुझसे किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। जैसे आज ये ऑफिशियल हो गया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और मैं इसको अपलोड भी कर दूँगा, तो मुझसे किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो मैं हाजिर हूँ। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि मैं हेल्प कर सकूँ। बाकी मेरी दुआ है कि आप लोगों के लिए भी बेहतरी हो, मेरी दुआ है कि ये दिन सब चीज़ों की वजह से ये रूल्स बन रहे हैं, ये बेसिकली हमारे लिए और आने वालों के लिए तंगी है, ठीक है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है, मेरी तो यही दुआ है। बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज़।